यहाँ राम जी इंतजार कर रहे हैं कि मेरा भाई कब आएगा, और वहाँ भरत जी मन में गलानी कर रहे हैं, पता नहीं राम मुझे देखेंगे कि नहीं। दोनों आदमी दोनों तरफ मन में सोच रहे हैं। जैसे भरत जी राम को देखे, दौड़ के पाही नाथ पाही गोसाई, भूतल परे लकुटी की नाई। जैसे खड़ी खड़ी लकड़ी को गिराओ तो सीधे गिर जाती है, ऐसे भरत जी राम को देखकर खड़े हो गए और खड़े खड़े उनके चरणों में गिर गए। पाही नाथ पाही गोसाई, भूतल परे लकुटी की नाही। जैसे खड़ी खड़ी लकड़ी को गिराओ तो सीधे गिर जाती है, ऐसे भरत जी राम को देखकर खड़े हो गए और खड़े खड़े उनके चरणों में गिर गए। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निशंक धनु तीरा। प्रेम से अधीर होकर राम भरत को गले लगा लिए। प्रेम से अधीर होकर राम भरत को गले लगा लिए। भरत राम जी को भरत को हृदय से लगाकर बड़ा सुख पा रहे हैं। तब तक सारा समाज आया और पाछे लक्ष्मण जी खड़े हुए रो रहे हैं। लक्ष्मण जी खड़े हुए रो रहे हैं और लक्ष्मण भैया के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर मांग रहे हैं माफी कि भैया मुझे माफ कर दो, मैं तो आप पर ये धनुष बाण उठा लिया था, आप पर उठाया था। भरत जी कहते हैं कि अरे पगले, जब उठा ही लिया तो मार क्यों नहीं दिया? यदि मार दिया होता तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया होता लक्ष्मण। लक्ष्मण जी चरणों में गिरकर रोने लगे कि भैया मैं नहीं जानता था, आप धन्य हैं। तब तक सारा समाज आ गया तो प्रथम राम बेटी के कही, सारा समाज आ गया, सारी माताएं आ गई। तो प्रथम राम बेटी के कही राम जी ने भरत को बढ़ाया और सबसे पहले कैकेयी से मिले। किससे मिले? कैकेयी माँ से मिले। वनवास वरदान किसने मांगा था? माता कैकेयी ने। और भगवान चित्रकूट में माताओं में सबसे पहले किससे मिले? तो कैकेयी माँ से मिले। आज का व्यक्ति ऐसा करता क्या? आज का व्यक्ति तो छोड़ दो, कोई भी इंसान ऐसा करता क्या? कोई ऐसा इंसान हो जो ऐसा कर सकता है? नहीं करता। इसलिए राम भगवान है। राम ने उनसे मिला। क्यों? क्योंकि आपके साथ कोई गलत करेगा तो क्या आप भी उसके साथ गलत करोगे? आपके साथ कोई गलत करेगा तो क्या आप भी उसके साथ गलत करेंगे? यदि कुत्ता आपको काट लिया तो क्या आप भी कुत्ता को काटने जाओगे या अपना इलाज कराओगे? इसलिए राम जी पहले प्रथम राम बेटी कैकेयी, प्रथम मिलन राम जी माता कैकेयी से करते हैं। फिर उसमें तुम में अंतर क्या रहेगा? यदि कुत्ता हमें काटा और कुत्ता को हम भी काटे तो फिर कुत्ता में और हमें अंतर ही क्या रह जाएगा? किसी ने हमें 10 गालियां दी या हम भी 10 गाली सुना दिए तो फिर उसमें और हमें अंतर क्या रह जाएगा?
क्या अंतर रहेगा? सच्ची कहूं तो यदि कैकेयी ना होती तो राम को कोई न जानता। सच कहूं तो यदि कैकेयी माता ना होती तो राम को कोई ना जानता, क्योंकि राम तो अयोध्या जी में राज अभिषेक करते, राजा बनते। माँ कैकेयी के कारण ही भगवान राम को सबने जाना। कैकेयी ने कहा, राम क्या तुम मुझसे नाराज हो? कैकेयी ने कहा, राम क्या तुम मुझसे नाराज हो? ना माँ, यदि नाराज नहीं हो तो मुझे एक वचन दो। कैसी वचन माँ? अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लोगे? राम ने कहा, ठीक, पर आपका मैं दूध पान नहीं करूंगा। आपका मैं दूध पान नहीं करूंगा। जहां रामत अवध निवासु, जहां रामत अवध निवासु, जहां भगवान है वही अयोध्या है। जहां भगवान है वही अयोध्या है। और एक बात और माता कैकेयी का उपकार है राम पे बताऊं। जब राम जी छोटे थे ना, बचपन थे, तो माता कैकेयी बहुत प्रेम करती है भगवान राम से। अपने भरत से भी ज्यादा राम को मानती थी। तो राम जी, एक दिन क्या हुआ कि माता कैकेयी के आकर पीछे से आंख बंद कर लिए, जैसे हम लोग नहीं आते हैं पीछे से आंख बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि पहचानो मैं कौन हूं। राम जी कह रहे हैं कि मैया पहचानो मैं कौन हूं, पहचानो मैं कौन हूं। माता कैकेयी हंस रही है कि बेटा आंख खोलना। नहीं माँ, पहचानो मैं कौन हूं। बेटा आंख खोलना, माँ पहचानो ना मैं कौन हूं। माता कैकेयी हंस रही है, बेटा तुम काहे से खेल करते हो? माँ मुझे एक वरदान दोगी? माँ मुझे एक वरदान दोगी? यदि एक वरदान दोगी तो मैं आंखें खोल दूंगा। माता कैकेयी बोली कि कौन सा वरदान चाहते हो? कौन सा वरदान चाहते हो? भगवान राम बोले कि माँ, जब पिताश्री हमें राजा बनाए तो तू हमें वनवास भेज देना। बेटा ये कैसे होगा? तो नहीं माँ, जब तक आप ये वादा नहीं करोगी, ये वरदान नहीं दोगी, तब तक मैं आपकी आंखें नहीं खोलूंगा। माता कैकेयी बोली कि ठीक है, लोग तो मुझे दोषी ठहराएंगे, तो दुनिया वाले दोषी ठहराएंगे, उससे क्या दिक्कत, पर मैं तो नहीं मानूंगा ना। माँ मुझे ये वरदान दे दो ना। माता कैकेयी ये वरदान दी थी कि जब दशरथ जी राज अभिषेक करेंगे तो हम तुम्हें वनवास भेज देंगे। और दूसरी कारण यह थी कि जो बलि था ना, बलि, वो बलि राजा दशरथ के जो मुकुट एक था, वो मुकुट लेकर जीत कर चल गया। बलि जिसे भगवान मारे हैं, बाली राजा दशरथ से मुकुट जीत कर लेकर चल गया। एक बार राजा दशरथ जी हार गए एक युद्ध में। तो माता कैकेयी बहुत प्रेम करती है राम से, इसलिए माता कैकेयी ने सोचा कि जब तक वो न मुकुट आ जाए तब तक मेरे राम का राम अभिषेक नहीं होगा। राम तुम जाओ उस मुकुट को लेकर आओ और तब राज अभिषेक करना। ये सब कारण थे भगवान के बन जाने के पीछे, लेकिन साधारणतः देखा जाता है तो लगता है कि माता कैकेयी ने अन्याय की है। लेकिन माता कैकेयी अन्याय अगर की होती तो भगवान तो नाराज होते ना, लेकिन भगवान कभी नाराज नहीं है। तो प्रथम राम भेटी के कही, राम जी ने सबसे पहले माता कैकेयी से मिले हैं। माता
कैकेयी से मिले हैं माता कैकेयी का बड़ा उपकार है राम पर। कैकेयी ने कहा, राम क्या मुझसे नाराज हो? ना माँ, यदि नाराज नहीं हो तो मुझे एक वचन दो। कैसी वचन माँ? अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लोगे? राम ने कहा, ठीक है, पर आपका मैं दूध पान नहीं करूंगा। जहां रामत अवध निवासु, जहां भगवान है वही अयोध्या है। जहां राम है वही अयोध्या है। सभी लोग बैठे हैं, जनक जी भी आए, वहां जनक जी भी आए। कहां से? कहां से आए? कहां से बात शुरू करें? सब कोई आ गया, सब कोई बैठा है, पर राम जी से बात करने की सोच रहा है कि बात को कहां से शुरू किया जाए। जनक जी भी आए, कहां से बात शुरू करें? तो भरत जी कहते हैं, भैया राम प्रभु सदा सदा के लिए मैं वनवास रहूंगा। भरत जी कहते हैं कि भैया राम प्रभु सदा सदा के लिए मैं वनवास रहूंगा। आप चल करके जो मेरे साथ मेरे माथे पर कलंक लगा है, आप चल करके जो मेरे माथे पर कलंक लगा है उसे मिटा दीजिए। भरत जी बड़े मतलब इमोशनल भाव होकर कह रहे हैं कि भैया मैं सदा सदा के लिए वनवास रहूंगा, पर आप अयोध्या जी में चल करके मेरे माथे पर कलंक लगा है उसे मिटा दीजिए और आप राजा बन जाइए। आप क्या बन जाइए? राजा बन जाइए। राम जी सोच रहे हैं क्योंकि राम जी क्या है? धीर है। राम जी क्या है? धीर है। राम ने कहा, भरत यदि मैं आपका बात मान लूं, यदि मैं आपका बात मान लूं और मैं राजा बन जाऊं तो क्या हमारे पिता के वचन मिथ्या नहीं हो जाएगा? भरत यदि मैं आपका बात मान लूं और राजा बन जाऊं तो क्या पिता के वचन मिथ्या नहीं हो जाएंगे? जिस बाप ने जीते जी अपने बात को झूठा नहीं होने दिया, उनके मरने के बाद यदि हमने उनके वचनों को झूठा कर दिया तो फिर हमारे जैसा अभागा बेटा कौन होगा? भरत आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हो?